आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और रांची से बड़ी खबर है, जहां मॉडल लव जिहाद मामले में मानवी राज ने पुलिस को तनवीर की प्रताड़ना के सबूत पेश किए हैं और गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। मानवी राज ने तनवीर पर धर्म परिवर्तन और शादी के नाम पर शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। मानवी ने आरोपी तनवीर पर पिटाई का आरोप लगाते हुए जान का खतरा बताया है और रांची पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। मॉडल मानवी राज से खास बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। मॉडल लव जिहाद मामले में हमारे साथ पीड़िता इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद है, जहां पर इन्हें पुलिस द्वारा मेडिकल टेस्ट के लिए और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जहां से इनकी जर्नी शुरू हुई थी, एक बार फिर से उन्हें यहां आना पड़ा है। इनसे खास बातचीत, इनसे जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है। पीड़िता है आप, परेशान है, यही से जर्नी शुरू हुई थी और यहीं पर आप फिर से आई हैं। क्या है, अभी किस लिए आई है रांची? यहाँ पे पुलिस के थ्रू बुलाया गया है कि अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कह रहे हैं कि मेडिकल्स वगैरह होंगे, तो मैं उसके लिए आई हूँ। सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आई हूँ। और लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि तनवीर अख्तर खान का कोई लोकेशन पता चले या कुछ पता चले कि वो कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। क्योंकि मैं रांची में उसके शहर में हूँ, वो मुझे मुंबई आके मारने की कोशिश कर सकता है, तो वो रांची में मेरा क्या करेगा। इसलिए मैं रांची आके कंप्लेंट भी नहीं लिखा रही थी और अब मैं रांची पहुंची हूँ। आरोपी कोई और बचते बचाते आपको रहना पड़ रहा है और आप छुपते हुए यहाँ पर किसी तरह आई हैं, लोकेशन नहीं बतानी, इतनी परेशानी है, ये इसके बारे में क्या जिक्र करें? जी, मुझे बहुत सारे जगह से कॉल्स आए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल से कॉल्स आए। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, कैसे आ रही हूँ, कब पहुंचूंगी। लेकिन फिर भी मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है और जिसका पता होना चाहिए उसका किसी को कुछ पता नहीं है। जान का खतरा का वापस जिक्र कर रही थी आप, वो खतरा क्यों है आपको? तनवीर अख्तर खान दावा करता है कि उसे झारखंड पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी, उसे पकड़ ही नहीं सकती। वो बहुत ही ठोस शब्दों में उसने इस बात को रखा है। मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं और उसे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा कहता है। तो क्या मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिरी जानलेवा हमला 25 फरवरी 2023 को था, जो वो मुंबई आके उसने खुलेआम मुझे मारने की कोशिश की थी। इनफैक्ट उसके पास गन भी था, तो वो उस दिन मुझे मार देता। लेकिन वहाँ पे मैं पुलिस स्टेशन गई, वहाँ से भी मुझे पुलिस स्टेशन से तो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सही पुलिस स्टेशन पहुँच नहीं पाई और मेरी वैसी हालत भी नहीं थी कि मैं पहुँच पाऊँ। तो मैं वापस किसी तरह बचते बचाते घर चली गई। मैं छुप के बैठी रही। उसी दिन मैंने अपना घर चेंज कर लिया, उसी दिन मैंने अपना सिम चेंज कर लिया ताकि वो मुझे कांटेक्ट ना कर सके, उसे पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ, ताकि वो मुझे मार भी ना सके। मामला दर्ज हो गया, मामला उजागर हो गया, जो आरोपी हैं वो भी लोगों के रडार में आए, पुलिस के रडार में आए। 2 राज्यों में ये जो मामला दर्ज है पुलिस स्टेशन में, अब किस चीज की उम्मीद करती हैं आप और सीधा जो झारखंड पुलिस है उनको क्या बोलेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, उसे खोज कर निकाले, वो जहाँ कहीं भी है। क्योंकि मुझे, मेरे और मेरे परिवार की जान का खतरा है, क्योंकि मैं इस तरह से खुल के सामने आई हूँ कि कोई भी बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए मेरे साथ इतना कुछ कर सकता है ताकि मैं डर जाऊं और मैं कर लूं, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सुना आपने पीड़िता की गुहार की एफआईआर दर्ज होने से लेकर अब तक वो केवल एक ही बात पे टिकी है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। 2 राज्यों की पुलिस इसमें शामिल है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि ये जो है बेफिक्र होकर अपना काम जो है वापस से शुरू कर सके और एक नॉर्मल जिंदगी वापस से जी सके। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो कार्रवाई का भरोसा लेकर आया है मानवी को उसी जगह पर जहां से उसने शुरुआत की थी। रूपाली से उन्होंने खास बातचीत की। रूपाली हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी है। रूपाली, ये जरा बताइए कि सारी चीजें, सारी कवायद 2 राज्यों में एक साथ सारी कवायद चल रही है और देश दुनिया में इस खबर के बारे में सभी को जानकारी हो गई है, लेकिन फिर भी छुपते छुपाते आज मानवी जहां पहुंची है, क्या वहां पर उन्हें न्याय की उम्मीद है? और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का जो साइंस है, खासकर जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें पुलिस कहां तक पहुंची है?
पीड़िता आज रांची पहुंची है, जहां से उन्होंने जर्नी की शुरुआत की थी। पीड़िता बहुत ज्यादा खौफ में और परेशान थी। उनकी लगातार एक ही गुहार थी कि किसी तरह गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जब आरोपी यहां से फरार हुआ था लगभग आज से 3 दिन पहले तक लगातार उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। लगातार फोन ऑडियो लेकर पीड़िता रांची पहुंची है यहां पर, और उनकी एक ही गुहार है कि किसी तरह गिरफ्तारी कर ली जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस के बारे में बात करूं तो उनके हाथ अभी भी खाली है। 28 मई को एफआईआर दर्ज किया गया था। जून के पहले और दूसरे दिन रांची पुलिस को यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था केस। जब तक जो है आरोपी तनवीर, उनका फोन जो है वो ऑन था, वो लगातार लोकेशन शेयर भी कर रहे थे, लेकिन अब जाकर उनका फोन बंद आ रहा है, वो पुलिस की रडार से बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि जब वो सबके लिए उपलब्ध थे, वो यहां पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल थे, वो रांची में अवेलेबल थे, तब पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं डिटेन किया या गिरफ्तार किया? अभी हाल ये दिख रहा है कि जो पीड़िता है वो खुद लोगों से बचती बचाती छुपती नजर आ रही है। अपनी जान बचाते हुए किसी तरह वो न्यूज 18 के पास पहुंची थी, यहां पर एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उसके बाद उन्हें जो पुलिस प्रशासन है वो यहां से मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गई है। प्रोटेक्शन क्या दिया गया पुलिस की तरफ से? क्योंकि ठीक है, आपसे मुलाकात उनकी हो गई, उन्होंने कहा भी कि मीडिया से बचते बचाते किसी तरह यहां पहुंची हूं, तो क्या पुलिस का प्रोटेक्शन है? अगर उनके साथ अभी इस वक्त कुछ हो जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जिम्मेवार इसके लिए कौन होगा? पीड़िता की आंख में साफ साफ डर था। जब हमारे पास भी पुलिस जो प्रशासन है पीड़िता को लेने पहुंची थी, तो केवल उसमें एक महिला पुलिस और एक पुरुष जो आईओ है केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो मौजूद थे। केवल 2 लोग थे पीड़िता के लिए, जो उन्हें एस्कॉर्ट कर यहां से तो जो है मेडिकल के लिए वहां अस्पताल लेकर गया गया। प्रशासन ने और जो सिक्योरिटी उसके नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। वो अपने दम पर रांची शहर पहुंची है और किसी तरह अपने आप को खुद फिलहाल प्रोटेक्ट कर रही है और अपनी जिम्मेदारी जो है खुद लेकर रखी है। लगातार वो प्रशासन से लगा रही कि किसी तरह उनके और उनके फैमिली को कम से कम सेफगार्ड किया जाए, और वो ऑडियो भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं, जहां पर आरोपी तनवीर ने विदेश में बैठे और झारखंड से फरार होने के पहले उन्होंने दिया था कि किस तरीके से जो आरोपी उनको धमकी दिया जा रहा है जान मारने की, किसी तरह वो पहुंचकर घर गिरफ्तार होने से पहले जान ले लेंगे पीड़िता की। ऐसे धमकी बार बार उन्होंने दर्ज करवाई, फिर भी उन्हें अभी तक सुरक्षा प्रशासन की ओर से नहीं मिली है। तनवीर से आपकी बातचीत हुई थी और जो रिकॉर्डिंग इनके पास है, कितना अंतर लगता है दोनों में? या फिर वो शैली में हो या फिर धमकी भरा हो, लेकिन आपने बात की थी तनवीर से भी, उस पक्ष को भी दिखाया था, तो इन दोनों में क्या अंतर लगता है, जो इनके पास रिकॉर्डिंग है या फिर जो बातचीत हुई? न्यूज 18 की पूरी कोशिश रही है कि हम लोग दोनों पक्ष को सामने लाए। इसमें दोनों पक्ष अपने साक्ष्य के साथ हमारे साथ लाइव सेशन में भी जुड़े थे। आरोपी तनवीर की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं बार बार जिक्र कर रहे थे कि झारखंड पुलिस से संबंध उनकी अच्छी है और वो आराम से रहेंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो फोन ऑन करके फरार होंगे, तभी भी वो गिरफ्तार नहीं होंगे। ऐसा जो साक्ष्य है पीड़िता के पास भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। और आखिर में तनवीर ने मुझसे बात भी किया था 4 दिन पहले, जहां पे उन्होंने ये जिक्र किया था कि मैं देश से बाहर जा रहा हूं, तब तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, तय है। इसको कहते हुए उसने फोन बंद किया। उसके बाद से लेकर अब तक उसका फोन जो है वो रडार में नहीं आया है, ऑन नहीं रहा है। बड़ा सवाल इस पर बार बार प्रशासन पे उठता है कि आखिर जब पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराया है और ऐसे ऐसे क्लॉजेस हैं जहां पर गिरफ्तारी तय है, डिटेंशन भी नहीं, वहां पे सीधे गिरफ्तार किया जाए आरोपी को और पूछताछ की जाए, लेकिन अब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। आज जो पीड़िता है वो रांची पहुंची है और पूरी तरीके से खौफ में है। हालांकि मेडिकल टेस्ट जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है, लेकिन सुरक्षा के बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, तमाम जानकारियों के लिए। सुरक्षा के बगैर मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और मानवी को सुरक्षा चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, लोहरदगा के गितिलगढ़ा में जमीन विवाद और डायन प्रताड़ना का शिकार उरांव परिवार जान बचाकर रांची भाग आया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सीआईडी दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उनकी गुहार पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कैरो के गितिलगढ़ा निवासी 20 साल के विपुल उरांव पर 1 मार्च को गांव के 6 लोगों ने हमला किया। मारपीट कर अधमरे हाल में अगले दिन उसे घर के बाहर फेंक दिया गया। 10 मार्च को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार की गुहार पर 1 आरोपी पकड़ा गया है अब तक और बाकी आरोपी फरार हैं। कुछ दिन बाद इस परिवार को डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित किया गया तो पूरा परिवार भागकर रांची चला गया। जैसे कि 2 मार्च को मेरा भाई को मारा जाता है और 24 घंटा छिपा के रखता है उसको। वो लोग मार के अपने ही घर में 24 घंटा छिपा के रखता है, उसको हॉस्पिटल वगैरह कहीं लेके नहीं जाता है। हम लोग को
हम लोग को किसी के थ्रू से पता चलता है और वहाँ से मेरा भाई को लेके हम लोग रिम्स ले जाते हैं और 3 मार्च को उसको एडमिट करते हैं। घर बना रहे थे ना तो छाजा ऊपर से निकला रहे थे, ऊपर से छाजा निकला रहे थे तो वो लोग बोले कि छाजा इधर नहीं निकलाने देंगे। तो मेरा बेटा बोला तेरा बाप का जगह है और मेरा बाप का जगह नहीं है जो छाजा निकलाने नहीं दे रहे हैं। तो वो साथी सुरा बोला कहाँ मार के खपाएंगे ना, तेरा लोहरदगा जिला में अदालत नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। चतरा के एमजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद 2 लाख रुपए की फीस मांगी गई। फीस नहीं चुकाने पर जच्चा और बच्चा को बंधक बना लिया गया। चतरा के सदर थानेदार मनोहर करमाली एमजी नर्सिंग होम पहुंचे, जच्चे बच्चे को छुड़ाकर घर भेजा। पीड़ित महिला के पति मंटू कुमार दांगी ने सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह से नर्सिंग होम संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। पकरिया गांव की गर्भवती महिला सुषमा देवी को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन झोला छाप डॉक्टर पूर्णिमा सिंह ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद 2 लाख की डिमांड की। गरीब पति ने 20,000 रुपए दिए, लेकिन 1,80,000 देने में असमर्थता जताई तो मां और बच्चे को बंधक बना लिया गया। तो मेरा परिवार लोग लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पूर्णिमा मैडम ऑपरेशन कर दी। उसके बाद फिर पैसा 2 लाख रुपया मांगने लगे, तो पैसा नहीं था तो 20,000 रुपया दिए। उसके बाद फिर वहाँ से छुट्टी मांगने लगे तो उन्हें देने लगी। तो फिर मेरा परिवार लोग गए थाना से 2 गाड़ी फोर्स से लेकर आए। उसके बाद छुट्टी करके यहाँ ले लाए। बहुत अमानवीय है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के उपरांत उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। खबर गिरिडीह से है, जहां खोरी बहुआ में निजी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंची 5 महीने की एक गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका तीसरी प्रखंड के पेपलो नवाडी निवासी शंकर राय की पत्नी सुशीला देवी थी। घटना के बाद क्लिनिक संचालक गुलशन कुमार समेत सभी कर्मी फरार हैं। इधर नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खोरी महुआ जमुआ मेन रोड को तकरीबन 1 घंटे तक जाम रखा। बाद में मौके पर पहुंचे धनवार थाना प्रभारी और एसडीएम ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और साथ ही अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी क्लिनिक को सील किया गया है। काम कर लिया गया है। डॉक्टर्स जो है 2 मरीज अन्य हैं उनको हम लोग राज धनवार हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। अब इसके बाद आवश्यकता होगी तो उसे रिफर भी कर दिया जाएगा। बाकी पोस्टमार्टम करके विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्लिनिक अभी फिलहाल सील, क्लिनिक को सील कर दिया जाएगा। रांची में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और इसी कड़ी में रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मछली व्यवसायी से 55,000 की लूट की गई। 2 स्कूटी पर सवार 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी जगन्नाथपुर थाना प्रभारी और डोरंडा थाना प्रभारी छानबीन में जुटे हैं और अपराधियों के सुराग के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ओम प्रकाश दे रहे हैं अधिक जानकारी। राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बात करें तो दिन दहाड़े लूट की वारदात हो या फिर स्नैचिंग की, इस तरह की वारदातों को अपराधी अंजाम दे रहे, तो वहीं सरेशाम गोलीबारी की वारदात को भी। ऐसा ही एक मामला डोरंडा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक मछली व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मछली व्यवसायी से 5 अपराधियों के द्वारा इस लूटकांड को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने व्यवसायी से 55,000 रुपये लूट लिए और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि अपराधी कब तक गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि 2 स्कूटी पर सवार होकर अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। ओडिशा